अस्सलाम वालेकुम। ये 50 डे कोर्स चल रहा है और अब मैं फार्मूलों के ऊपर आ गया हूँ, स्ट्रक्चर्स के ऊपर, कि एक स्ट्रक्चर को पकड़ के स्टूडेंट सैकड़ों फिक्रात बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का फार्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है। इज़ इट कूल इनफ फॉर यू टू ड्रिंक नाउ। ये एक अमेरिकन किताब है, अमेरिकन स्ट्रीम लाइन कनेक्शंस। उस किताब में से मैंने ये सेंटेंस लिया और इसी को हम यूटिलाइज करेंगे। ये क्वेश्चन है, इज़ इट कूल इनफ फॉर यू टू, इसके बाद वर्ब लगेगा, कोई भी वर्ब लग सकता है, जैसे ड्रिंक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे अगर कूल है, ठंडा है, तो पूछा जा रहा है कि क्या ये इतना ठंडा है, क्या ये काफ़ी ठंडा है। इनफ का मतलब होता है काफ़ी, ये एडवर्ब है। क्या ये इतना ठंडा है कि आप इसे पी सकें, फॉर यू आपके लिए, टू ड्रिंक पीने, यानी कि आप ये इसे पी सकें, इतना को ठंडा है। इसका ये आसान मैंने तर्जमा कर दिया, थोड़ा सा अल्फाज का रद्द बदल करके। अब जब कोई बंदा आपसे पूछे कि क्या ये इतना ठंडा है आप इसे आसानी से पी सकें, तो आप क्या करते हैं, येस इट इज़ कूल इनफ फॉर मी। यू की बजाय आप मी लगा देते हैं, फॉर मी मेरे लिए। कूल इनफ उसी तरह, और इज़ भी उसी तरह। यहाँ पे इज़ शुरू में था और यहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट हुई है। इट शुरू में आ गया और इज़ बाद में चला गया, क्योंकि क्वेश्चन में हम इज़ को शुरू में लेके आते हैं और इट को बाद में लेके आते हैं, ही शीट जो भी होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, इट को शुरू में लेके आए हैं, इज़ को बाद में लेके आए। बड़े ध्यान से इस फार्मूले को सुनिएगा और ये आपकी डेली लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ एडजेक्टिव्स भी अभी हम यूज़ करेंगे ही शीट के साथ भी। यस हाँ, इट इज़ ये है, कूल ठंडा, ठंडा ठंडा कितना ठंडा, इनफ इतना, यानी कि इतना ठंडा है, फॉर मी मेरे लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, यानी कि इतना ठंडा है मेरे लिए कि मैं पी सकूं इसे, नाउ अब, यानी कि अब मैं इसे आसानी से पी लूँगा। आई कैन ड्रिंक इट ईजिली नाउ, मैं इसे आसानी से पी सकता हूँ। अभी ये कुछ एडजेक्टिव्स लिखी हैं मैंने, अगर इसी को हम इजी को लें, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि यहाँ पे अब इजी लिखते हैं, तो कैसे होगा, इट इज़ ईजी इनफ फॉर मी, मेरे लिए इतना आसान है। आगे अब देखें कि इजी अगर कोई चीज़ हो तो उसको क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है या समझा जा सकता है। समझने के लिए अगर करेंगे तो अंडरस्टैंड आ जाएगा, सॉल्व के लिए करेंगे तो सॉल्व आ जाएगा। इट इज़ ईजी इनफ फॉर मी, मेरे लिए इतना ईजी है, क्या मैं कर सकता हूँ, टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। अब ये कोमा मिटा देते हैं क्योंकि हमने पूरा सेंटेंस लिख लिया। अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ये मैंने अपने पास डाला है, सिर्फ आप अंडरस्टैंड पे ही कर लेते ना तो ये भी बहुत था। ये सवाल समझना मेरे लिए बहुत आसान है। इट इज़ ईजी इनफ फॉर मी, दैट मीन्स इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब कोई चीज़ ख़रीदने चले गए आप, चीप का वर्ड हम यूज़ करते हैं कि अब मेरे लिए इतना सस्ता है, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, अब मेरे पास इतना को पैसा है कि मैं ये चीज़ ख़रीद सकता हूँ। इट इज़ चीप इनफ फॉर मी, इट इज़ चीप इनफ फॉर मी, मेरे लिए इतना ये चीप है कि मैं इसे ख़रीद सकूं, फॉर मी टू बाय। बाय का चीप के साथ हमने लिंक क्रिएट कर दिया। स्ट्रॉन्ग को देखते हैं, और स्ट्रॉन्ग के साथ हम किसी बंदे को लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, ये इजीली लड़ सकता है ये वाली फाइट। ही इज़, ही बंदे का नाम है, ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, ये बंदे के लिए यूज़ हुआ ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, यानी कि दैट मीन्स वो इतना स्ट्रॉन्ग है टू फाइट विद दैट फाइटर, उस फाइटर से लड़ने के लिए ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्सन, उस शख्स से लड़ने के लिए। अब आपको इतना लंबा सेंटेंस लग रहा होगा, लेकिन इसमें सिर्फ आप एक काम कर रहे हैं, काम ये कर रहे हैं कि एक एडजेक्टिव चेंज कर रहे हैं आप। एडजेक्टिव कौन सी लग रही है, सारी मैंने लिखी हुई, यही आपने यूज़ करनी है। एडजेक्टिव इनफ वैसे का वैसे ही है, इसको हम नहीं छेड़ रहे। टू वैसे का वैसे अपनी जगह पे, उसके बाद इज़ वैसे का वैसे अपनी जगह पे। फाइट हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो इस स्ट्रॉन्ग की वजह से कर रहे हैं, इसको इसके साथ लिंक क्रिएट करने के लिए। चीप अगर यूज़ कर रहे हैं
तो इस बाय के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। अगर हम ईजी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसका लिंक हम क्रिएट कर रहे हैं इस अंडरस्टैंड के साथ। तो ये काम है सारा एक्चुअली। अब टॉल एक बंदा है तो उसके लिए हम क्या सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। शी इज़ टॉल इनफ, लड़की को लेते हैं, शी इज़ टॉल इनफ। ये इस तरह एक्चुअली लैंग्वेज आपको आती है कि बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ, हालांकि एक रूल बता देता, 10 एग्जांपल्स मुंह से बोल देता, ये भी काफ़ी था, लेकिन मैं बार बार क्यों आपके सामने लिख रहा हूँ, ताकि आप इसी तरह लिख के प्रैक्टिस करें कागज़ के ऊपर। शी इज़ टॉल इनफ, वो इतनी लंबी है। शी इज़ टॉल इनफ टू टच द सीलिंग कह सकते हैं, रूफ कह सकते हैं। वो इतनी लंबी है कि रूफ को टच कर सके। अब मैंने क्या किया, मैंने ये फॉर यू भी उड़ा दिया यहाँ से, जो फार्मूले में लिखा था ना फॉर यू। मतलब जब ये कह रहे थे हम इट इज़ ईजी इनफ, यहाँ पे तो फॉर मी समझ आ रहा था कि मेरे लिए इतना ईजी है कि मैं इसे क्या कर सकूँ, अंडरस्टैंड कर सकूँ। जब यहाँ पे हम शी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर मी की सेंस ही डेवलप नहीं हो रही। अब ये तो नहीं कहेंगे शी इज़ टॉल इनफ फॉर मी, ये तो अजीब लगेगा। शी इज़ टॉल इनफ टू टच द रूफ, छत को टच करने के लिए वो काफ़ी टॉल है, वो इजीली टच कर सकती है। अब ब्रेव है, ब्रेव का वर्ड यूज़ किया जा सकता है दे आर ब्रेव इनफ, वो इतने ब्रेव हैं क्या करने के लिए, टू फेस द चैलेंज, वो इस चैलेंज को फेस करने के लिए इतने ब्रेव हैं, वो इतने ब्रेव हैं कि चैलेंज को फेस कर सकें। हैप्पी, ही इज़ हैप्पी इनफ टू साइन दिस डील, वो इतना खुश है कि इस डील के ऊपर साइन कर सके। तो ये बार बार हमने रेपिटेशन किया है। तो कुछ एग्जांपल्स आप लिखें, एक दो और एडजेक्टिव्स आपको दे देता हूँ। हैप्पी है, पोलाइट है, कहते हैं वो इतनी पोलाइट है कि आपके बात को बर्दाश्त कर सके। शी इज़ पोलाइट इनफ टू टॉलरेट योर वर्ड्स, कि आपके वर्ड्स को टॉलरेट कर सके। पोलाइट, ऑनेस्ट, वो इतना ऑनेस्ट है कि रिश्वत से इनकार कर सके। ही इज़ ऑनेस्ट इनफ टू रिफ्यूज़ एनी ब्राइब, किसी भी रिश्वत को इनकार कर सके। रिच, वो इतना अमीर है कि इजीली वो ये गाड़ी खरीद सकता है। ही इज़ रिच इनफ टू बाय दिस कार, कितना आसान है और अच्छा भी लग रहा है स्ट्रक्चर। अभी आप इसकी कुछ प्रैक्टिस करें, फिर कमेंट में मैसेज करें, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय।